गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 मैं एक्सरसाइज 4.4। बेटा आप लोगों को इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक समझा चुके हैं, होमवर्क भी दे चुके हैं। आप लोग भी काफ़ी बच्चे होमवर्क करके भेज दिए हैं। आज हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्या कह रहा है, यदि समीकरण सी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए ए इक्वल टू 0 या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। एक चीज़ ध्यान दें, क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है बेटा, तो इसको भली भांति तैयार कर लें। तो दिया गया समीकरण क्वेश्चन नंबर 11 लिख लें। दिया गया समीकरण क्या दिया गया है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी सी। क्वेश्चन ध्यान से लिखें, क्वेश्चन में लिखने में गलती ना हो। इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। ये हुआ आपका समीकरण ए। द्विघात का मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हुआ समीकरण तथा 2 के गुणांकों की तुलना करने बेटा ए बराबर कितना हुआ, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। बी बराबर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, सी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है, विकल्प का मान अगर 0 के बराबर है तो प्राप्त होने वाले दोनों मूल बेटा बराबर होंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का मान कितना है, माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 पूरे ए का मान है सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी का मान है बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 2 का वर्ग हुआ 4, एक हुआ ए स्क्वायर माइनस बी सी का वर्ग माइनस 4, इसका गुणा करें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें करें तो माइनस ए बी क्यू, इसमें इसका करें तो माइनस ए सी क्यू माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी, ये ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। दोनों तरफ के 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन ले लेगा तो ए स्क्वायर का देखिए जब वर्ग ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हुआ ए पावर 4, ध्यान दीजिए ए प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ठीक है। ये माइनस है तो कॉमन हो गया, इसमें माइनस बी स्क्वायर सारी चीजें बदल देगा प्लस ए बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब ए बी क्यूब
बी सी आई प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए के पावर 4 प्लस बी, पहले बड़ा घात ले बेटा, तो बड़ा घात देखिए ए बी क्यू, फिर ए सी क्यू, फिर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी क्या हो गया, माइनस 3a स्क्वायर बी सी, और ये देखिए प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बचा क्या, देखिए ए और ये मिलकर यहाँ हो गए, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों हो गए, ये प्लस माइनस कट गया बेटा, ये दोनों चले गए, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। अब जो बचा उसको लिख लो, ए के पावर 4 प्लस ए बी क्यू प्लस ए सी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। देखिए सब में एक कॉमन मिला है, कॉमन ले लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0, इसलिए ए इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab। ठीक बेटा, ये सिद्ध करना था, हो गया। ठीक, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से इसको सीखें और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा है, यह द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 का एक मूल 2 है और द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 बेटा सेम एक ही क्वेश्चन आया है, यदि आप लोग 13 दिया गया समीकरण क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर, ध्यान दें क्या रहा है, इसका एक चूंकि द्विघात समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है, माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, तो x बराबर 2, इस x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए, क्या होगा, 3 जहाँ जाएगा इससे वहाँ 2 रख दीजिए, प्लस p गुणे 2 माइनस 8 इक्वल टू 0, 2 दूना 4, 4 दिया 12 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल टू 0, 12 में से 8 गया बेटा 4, तो 4 प्लस 2p इक्वल टू 0, तो 2p बराबर -4, p बराबर -4 बटे 2, 2 दूना 4, p बराबर -2, ठीक है, p बराबर कितना हुआ -2। अब द्विघात समीकरण
लिखा समीकरण 4x² माइनस 2px प्लस के इसका 0 में p बराबर -2 रखने पर, ठीक है। इसमें रख दीजिए, इसमें रखोगे बेटा तो क्या होगा, देखिए 4 -2 का होल पर -2p गुणे -2, p की जगह कितना रखना है, p की जगह पे -2 और यक्स प्लस के इक्वल टू 0, p की जगह पर किए तो ये हो गया 4x² -2 माइनस यक्स प्लस के, ठीक बेटा। तो कितना हुआ 4x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हुआ समीकरण ए, द्विघात का मानक समीकरण। क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हुआ समीकरण, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 1 तथा 2 के गुणांकों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे बेटा तो देखिए a बराबर कितना हुआ, a बराबर 4, b बराबर 4, ठीक, c बराबर 6। अब देखिए आपका प्रश्न कह रहा है मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। मान रख दें 4 का वर्ग -4 गुणे 4 गुणे k इक्वल टू 0, कितना होगा 16 माइनस 16 के इक्वल टू 0, 16 इक्वल टू 16 के, इसलिए k इक्वल टू 16 रुपये 16 के इक्वल टू, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आज बताए जा रहे हैं उसको भली बात समझ लें और तैयारी करें, ठीक है। ओके बेटा, तो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया हुआ है। यदि समीकरण lx² प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात p अनुपात q है, तो सिद्ध कीजिए √p/q प्लस √q/q प्लस √n/n इक्वल टू 0। तो देखें दिया गया समीकरण, क्या समीकरण दिया गया है, lx² प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0, होगा समीकरण 1। द्विघात का मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 के गुणांकों की तुलना करने
ना कर दो बेटा तो क्या होगा a बराबर n, b बराबर n, c बराबर n। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो b का मान कितना है माइनस n, a का मान n। मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी का मान रखें n बटे a का मान n। ठीक, फिर दिया है मूलों का अनुपात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू टी अनुपाते q। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी अपान। ठीक है, ये क्या है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ये क्या है मूलों का गुणनफल। ठीक है, आगे देखें। अब आइए क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, देखें। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है p अपान q अंडर रूट में प्लस q अपान p अंडर रूट में प्लस n अपान l अंडर रूट में इक्वल टू 0। LHS लेके चले बेटा, p बाई q अंडर रूट में q बाई p अंडर रूट में प्लस n बाई l अंडर रूट में। इसको चेक करें, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अंडर रूट p अपान अंडर रूट q प्लस अंडर रूट q अपान अंडर रूट p प्लस n अपान n। ठीक है, एलसीएम लेके साफ करें बेटा, तो देखिए इसका रूट p का हो जाएगा p। ठीक है, एक काम और करें, देखिए p बाई q का मान दिया है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ रख लो बेटा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे जब तो ये हो जाएगा अल्फा अपान बीटा प्लस ये क्या हो जाएगा उल्टा है इसका, तो क्या हो जाएगा बीटा अपान अल्फा प्लस n बाई n। ठीक है, आगे अलग अलग करें। अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अंडर रूट अल्फा प्लस n अपान n अंडर रूट। ठीक, इसको जोड़े बेटा, ये देखिए अल्फा रूट अल्फा हो गया, रूट बीटा बीटा हो गया अपान अंडर रूट में अल्फा इंटू प्लस n बाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस n बाई n और अंडर रूट अल्फा बीटा बराबर क्या दिया है n अपान। ठीक है, और इधर आइए n अपान n, यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस n अपान n, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू n अपान n रखने पर। दिमाग रखिए इसका। अब ध्यान दीजिए माइनस n अपान n, ये तो अंडर रूट के बाहर हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो n अपान n हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस n अपान n। ठीक, आगे देखें माइनस n अपान n को इसको ध्यान दीजिए थोड़ा, इसको माइनस कीजिए, अंडर रूट n अपान अंडर रूट n कर दीजिए इंटू, इसको दो बार लिखेंगे, अंडर रूट n कर दीजिए अंडर रूट n कर दीजिए, और इसको भी अंडर रूट n कर दीजिए अंडर रूट n कर दीजिए n अपान n। ठीक है, अब देखो बेटा ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या
जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा आपका माइनस अंडर रूट एल अपान अंडर रूट एल। इधर क्या बचा एल अपान एल अंडर रूट में एक कौन सा चिन्ह है प्लस, देखिए ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है ये प्लस का चिन्ह है बेटा। अब इसको एक साथ में अगर हम तो एल अपान एल अंडर रूट में प्लस एल अपान एल अंडर रूट, देखिए दोनों एक ही चीज है, क्या हुआ शून्य बराबर आर एच एस। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बढ़िया से समझें, नोट करें, एक बार नहीं 2-3 बार इसको सॉल्व करें, बढ़िया से तैयारी करें बेटा, और होमवर्क में आज ही सॉल्व करके इसको भेज दें। ओके, धन्यवाद।